श्वेतबंधु रामेश्वरम की स्थापना किया हमारे राम जी ने। तो राम जी ने भोले बाबा का परिचय दिया कि रामस ईश्वरः रामेश्वरा। ये जो रामेश्वर भगवान हैं, भोलेनाथ हैं, ये राम के जो ईश्वर हैं वो हैं ये रामेश्वर। इतने में भगवान भोलेनाथ वहीं प्रकट हो गए। कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। बोले फिर कैसा है? कहा रामा ईश्वरो यस्य सह रामेश्वरा। अरे रामेश्वर के जो ईश्वर हैं वो हैं राम। रामेश्वर शब्द की परिभाषा बताइए। वो कहते हैं ये मेरे ईश्वर हैं और वो कहते हैं कि ये मेरे ईश्वर हैं। इतने में ब्रह्मा जी आ गए। कहा ये दोनों गलत बता रहे हैं, माया में फंसा रहे हैं तुम लोग को। मैं बता रहा हूं ये है कौन। ब्रह्मा जी ने कहा रामश्चा सो ईश्वर चा रामेश्वरा। जो राम है वो ईश्वर है और जो ईश्वर है वो शिव है। ब्रह्मा जी ने बड़ा सुंदर भाव प्रस्तुत किया। इस तरह से सुंदर लीलाओं के साथ में आज हमारे कृष्ण कन्हैया ने विचार किया कि हमारे पुत्र पौत्रादि करोड़ों की संख्या में पहुंच गए हैं और आज अपने समस्त पुत्र पौत्रादि को एकत्रित किया और सोचा इनको कुछ उपदेश की आवश्यकता है। सभी परिवारी जनों को अपने पास बिठाया और उपदेश देने लगे। कहा बेटा, रूप यौवन संपत्ति प्रभुत्तम विवेक न। चार चीजें हमारे पास हो तो वहां विवेक की बड़ी आवश्यकता होती है। रूप, सुंदरता, यौवन यानी जवानी, अर्थ, धन और पद। कन्हैया अपने समस्त परिवारी जनों को कहते हैं और ये चारों चीजें तुम्हारे पास हैं। कृष्ण परिवार से हो, सुंदरता की कोई कमी नहीं है, सोने की द्वारिका है, धन की कोई कमी है नहीं, और पद भी द्वारिकाधीश के पुत्र पौत्र हो। लेकिन मेरी समझ से ये चार चीजें तुम्हारे पास हैं लेकिन तुम्हारे पास विवेक नहीं है। क्योंकि आए दिन मुझे किसी न किसी संत से कुछ ना कुछ तुम लोग संतों का उपहास परिहास कर देते हो, मुझे शिकायत मिलती रहती है। सारे भगवान के जो पुत्र पौत्रादि थे, इन सब ने विचार किया कि संतों की महिमा ये गाते ही रहते हैं। हमेशा जब होता है तब ये संतों की महिमा गाते रहते हैं। जरा देखा जाए कि इनके संतों के पास है क्या। संयोग से आज भगवान के पुत्र शाम, अनिरुद्ध वगैरह सारे जो है समुद्र के तट पर गए तो आज वहाँ बहुत सारे संत, जिसमें दुर्वासा, अंगिरा इत्यादि हजारों की संख्या में एकत्रित संत, इन बालकों ने विचार किया कि इनकी परीक्षा कैसे ली जाए कि ये त्रिकालदर्शी हैं कि नहीं। तो जामवंती के जो सुपुत्र हैं उनका नाम है शाम्ब। और शाम्ब नाम क्यों पड़ा? क्योंकि जब भगवान द्वारिकाधीश बन गए और 16,108 पटरानियां उनके पास हो गई तो हमारे भोले बाबा और माता पार्वती दोनों ये विचार करने लगे। माता पार्वती भोले बाबा से कहती मैं तो जा रही हूँ कृष्ण की कन्या बन के, कृष्ण की बेटी बन करके द्वारिका में जन्म लेने। भोले बाबा ने कहा कि तुम उनकी बेटी बन करके जा रही हो तो मैं उनका पुत्र बन करके जाऊंगा। तो अब अलग अलग ना जा करके शाम्ब जो था वो माता पार्वती सा अम्ब
भगवान भोले बाबा माता पार्वती के साथ, मतलब सा अम्ब का मतलब ही है माता पार्वती के साथ भोले बाबा ही शाम के रूप में जामवंती भगवान कृष्ण के बेटे बन करके आए। तो ये सारे भगवान के जो सखा थे, इन सब ने विचार किया कि लाओ देखा जाए ये महात्मा लोग त्रिकालदर्शी हैं कि नहीं है। सो सांब के पेट में कपड़ा इत्यादि लपेट करके और बढ़िया सुंदर सी साड़ी पहना करके गर्भवती महिला के रूप में उसको बना करके और महात्मा जी लोगों के पास लेकर के गए। कुछ संतानों ने तो महात्मा जी लोगों को प्रणाम किया और कुछ ने कहा महाराज ये हमारे घर की बहू है और हम ये जानना चाहते हैं कि इसके उदर में बेटी है कि बेटा। दुर्वासा जी कहां बर्दाश्त करने वाले, आंख बंद किया, विचार किया कि ओहो हमारे परिवार के वंशावली में ये विकृति आ गई है। भगवान का ध्यान किया, कन्हैया ने आदेश दिया कि अगर अब इनको मैं इस धरा धाम पे छोड़ के जाऊंगा तो ये अत्याचार अनाचार दुराचार फैलाएंगे, तो ये उचित नहीं होगा, ये सब नरकगामी हो जाएंगे। इसलिए दुर्वासा ऋषि ने शाप दिया कि इसके पेट में ना बेटी है ना बेटा है, इसके पेट में मूसर है और वो लोहे का मूसर, उसी से पूरे यदुवंश का संहार हो जाएगा। जब शाप मिल गया तो सभी भागे भागे आए द्वारिका में। दाऊ भैया श्री वसुदेव जी ने बच्चों को तो समझा दिया कि ऐसा कुछ नहीं है और उस मूसर को पिसवा करके और समुद्र में डलवा दिया। बाद में वही संतों के शाप के प्रभाव से एरका नाम की घास होती है और बाद में 56 करोड़ यदुवंशी उसी घास से लड़ करके और सभी समाप्त हो जाते हैं। अंत में मेरे कन्हैया के भी परम धाम जाने का अवसर आया। उद्धव जी को बुलाया, बड़ा सुंदर उपदेश दिया, महारानियों को ले जाकर के अर्जुन से निर्देश दिया कि इनको तुम ले जाना और यथोचित स्थान पे इनको सारी महारानियां वहां से निकल करके अर्जुन लेकर के आते हैं, सभी परमधाम को प्रस्थान कर जाते हैं। 125 वर्ष की अवस्था में हमारे श्री कृष्ण कन्हैया ने अपनी समस्त लीलाओं को संपूर्ण करके और इस धराधाम से प्रस्थान किया। आज महाराज परीक्षित को जो शाप मिला था कि आज के ठीक 7वें दिन तक्षक के दंश से तुम्हारी मृत्यु होगी, वो घड़ी बस कुछ क्षणों में रह गई है। महाराज श्री सुखदेव जी महाराज ने महाराज परीक्षित के मस्तक पर हाथ रखा, एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित से कहा, राजन जब से मैं आया तब से तुमने हजारों प्रश्न मेरे से कर डाले और मैंने तुम्हारे समस्त प्रश्नों का उत्तर दिया। अब एक अंतिम प्रश्न मैं तुमसे कर रहा हूं। हाथ जोड़ा परीक्षित ने, सरकार पूछिए। कहा, राजन तुम मर कब रहे हो? परीक्षित बड़ी जोर से हंसे, कहा, सरकार मेरा जन्म ही कहां हुआ था जो मैं मर रहा हूं। महाराज सुखदेव महाराज गदगद हो गए। जो दिव्य ज्योति श्री सुखदेव जी महाराज से प्रकट हुई थी, महाराज परीक्षित की आत्मा उसी ज्योति में विलीन हो गई। श्री सुखदेव जी महाराज वहां से अंतर ध्यान हो गए। इतने में तक्षक वहां से आया। परिवारी जनों ने बड़ी व्यवस्था बना रखी थी कि राजा तक कोई सर्प क्या हवा भी ना पहुंच सके, लेकिन सूक्ष्म रूप पुष्प में होकर के वो आया और बीच में एक विद्याधर नाम का ब्राह्मण भी उसे मिलता है। फिर उसको बहुत ढेर सारा धन दे करके और पुनः वो महाराज परीक्षित के पास आ रहा है तक्षक, जबकि विद्याधर के पास ऐसी विद्या थी अगर वो चाहते तो परीक्षित महाराज को तक्षक के दंश से भी बचा सकते थे। जब महाराज परीक्षित के पास वो तक्षक पहुंचा तो विशाल रूप रख करके और ज्यों ही महाराज परीक्षित के शरीर पर दंश मारा, महाराज परीक्षित का संपूर्ण शरीर जल के भस्म हो गया। लेकिन
तक्षक दंश मारने के पहले ही हमारे महाराज परीक्षित का तो परम धाम गमन हो चुका है। बोलो भक्त भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय, कन्हैया लाल की जय। आज 36 दिनों से हम सभी 1 जनवरी से और आज 5 फरवरी ये संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण जो कि 12 खंडों में विभाजित यानी 12 स्कंद, जिसमें 335 अध्याय और इन 335 अध्याय में 18,000 श्लोक हम सभी समस्त श्लोक, समस्त अध्याय, समस्त स्कंद को सत नमन करते हुए, बारंबार प्रणाम करते हुए, किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो भागवत भगवान हम सभी को अपना बालक समझ करके कभी न हो नहीं चतुर कहाऊं, मति अनुरूप राम गुण गाऊं। जैसा भागवत भगवान की प्रेरणा रही उसी हिसाब से उनके गुणगणों का गायन हुआ और आप सभी भी बहुत धन्यवाद के पात्र हैं कि जो 7 दिन के अनुष्ठान, 9 दिन के अनुष्ठान में देखा जाता है किसी को बुखार आ जाता है, किसी को खांसी आ जाती है, लेकिन धन्य मेरे भोले बाबा कि इनकी कृपा आप सब पर बरसती रही। आइए, चूंकि आज विराम दिवस है और मैं ये चाहूँगा कि थोड़ा सा उपदेशात्मक 10-20 मिनट का समय मैं आपका लूंगा, क्योंकि जिस कथा को हमने श्रवण किया है 1 महीने से, ये कथा सुनने की चीज है कि पीने की चीज है, पहले ये बताओ। पीने की चीज है ना? और जिन्होंने केवल सुना उनके जीवन में मैं ये नहीं कहूंगा कि उनको इसका लाभ नहीं मिलेगा, लाभ तो भाव कुभाव अनख आलस हूं, लेकिन जिन्होंने इस कथा का पान किया है, मैं दावे के साथ कहता हूं कि उनका जीवन संवर जाएगा, उनका जीवन बदल जाएगा। और उपदेश की परंपरा है हमारे शास्त्रों में भी, हमारे संतों का मत है, शुरू में कथा प्रारंभ के पहले और कथा विराम के अवसर पर भी उपदेश का महत्व है। अब यह उपदेश में थोड़ा सा अवध क्षेत्र में हूँ, अपने श्री राम राजा सरकार के सन्निकट हूँ और ठाकुर जी की कृपा से उन्होंने अपने दोनों युगों की लीलाओं में डुबो रखा है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा जो 10-20 मिनट का समय है वो अपने श्री रामलला सरकार से हम सभी जुड़ करके, क्योंकि हमारे संत गाते हैं ना, कि सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोह मीठो मीठो सरजू जी के पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोह मीठो मीठो सरजू जी के पानी लागे, मोह मीठो मीठो सरजू जी के पानी लागे। ओ सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, ओ रजधानी लागे, मोह मीठो मीठो सरजू जी के पानी लागे, मोह मीठो मीठो सरजू जी के पानी लागे। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। मोह मीठो मीठो
सरजू जी के पानी लागे, ओ मोहिनी तो मीठो सरजू जी के पानी लागे। आइए सभी अयोध्या चलते हैं। प्रभु श्री राम रावण का वध करके आए और अयोध्या के राजा बन गए। राम पंचायत, राम दरबार लगा हुआ है। हमारे प्रभु श्री राम ने 13,000 वर्ष तक राज किया है। प्रभु श्री राम का शासन काल कैसा था? नहीं दरिद्र को दुखी न दीना। सूर्यवंश में विवस्वान सूर्य से लेकर के और प्रभु श्री राम तक एक से एक महारथी धर्म धुरंधर राजा हुए हैं, लेकिन वारे मेरे प्रभु श्री राम कैसे मर्यादा का पालन किया, कैसे नीति का पालन किया कि राम राज्य की विशेषता थी कि नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लज्जन हीना। इसके पीछे कारण जानते हो क्या है? जो कार्य मेरे प्रभु श्री राम ने किया वो सूर्य से लेकर के और महाराज दशरथ तक किसी राजा ने वो कार्य नहीं किया। क्या नहीं किया? आज जब प्रभु श्री राम राजगद्दी पर बैठे तो अपने समस्त पुरजनों को बुलाया राम जी ने। गोस्वामी जी कहते हैं एक बार रघुनाथ बुलाए, तो आए कौन कौन? गुरुतीज पुरवासी सब आए। राम जी ने बुलाया तो गुरुतीज पुरवासी जितने थे, ये नहीं कि किसी को छोड़ा हो, सबको बुलाया। सबको क्यों बुलाया? क्योंकि राम राज की विशेषता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, उन्हें सबको सुखी करना है। अच्छा देखो, राम जी राजगद्दी पर बैठे तो इन्होंने अपने भी पूर्ववासियों को बुलाया, और रावण भी एक समय राजगद्दी पे बैठा जब, तो उसने भी बुलाया था। दसमुख बैठ सभा अखबारा, और उसने बुलाया तो कौन कौन किसको किसको बुलाया? देख अमित आपन परिवार, केवल अपने जन को, अपने लोगों को बुलाया उसने। अच्छा, अब रावण का परिवार भी कोई छोटा मोटा परिवार नहीं था। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से पूछा गया कि रावण का परिवार कितना लंबा चौड़ा था, तो गोस्वामी जी ने कहा सुत समूह जन परिजन नाती। तो कहा गिनती करो। कहा इतना समय हमारे पास नहीं है, गने को पार निशा चल जाती। कौन जाए गिनती करने? लेकिन हमारे कबीरदास जी ऐसे संत हैं, वो खोजी संत है ना। कबीरदास जी ने एक एक की गिनती कर डाली। रावण के परिवार की गोस्वामी जी ने तो गिनती नहीं की। कौन जाए, गने को पार निशा चल जाती। लेकिन कबीरदास जी बाबा ने कहा नहीं, गिनती होना चाहिए। और गणना किया तो कबीरदास जी को रावण का कितना लंबा चौड़ा परिवार मिला बताऊं? 1 लाख पूत और 1.25 लाख नाती, यानी 2.25 लाख। अच्छा बताओ, ये तो कहो रावण तब था, नहीं अगर आज के युग में होता और किसी चुनाव में खड़ा हो जाता तो उसको हराने वाला कोई होता, 2.25 लाख वोट तो उसके घर के होते अपने। कोई हरा पाता उसको? तो राम जी सिंहासन पर बैठते हैं तो उपदेश देने के लिए बुलाया, तो गुरुद्विज पुरवासी सब आए
और रावण सिंहासन पर बैठा तो इसने उपदेश देने के लिए बुलाया तो केवल अपने परिवारीजनों को बुलाया। अब राम जी के उपदेश में और रावण के उपदेश में भी कितना अंतर है देखो। राम जी सर्वे भवन्तु सुखिना, सभी को सुखी करते हैं, अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी। लेकिन रावण जहि जस जोग बाट गृह दीन है और सुखी सकल रजनीचर कीन है। केवल अपनी बिरादरी वालों को सुखी करना चाहता है, केवल अपनी बिरादरी को देख रहा है। अच्छा, उपदेश में भी बड़ा अंतर है। राम जी कितना सुंदर उपदेश करते हैं और रावण उपदेश कर रहा है। सुनो सकल रजनीचर जूथा, हमारे बैरी विबुध बरूथा, ते सन्मुख नहीं करे लड़ाई, दिज भोजन मक होम सराधा, सब कई जाय करो तुम बाधा। ये रावण का उपदेश। अच्छा, और राम जी जब सिंहासन पर बैठे सबको बुलाया, सारे पुरवासी आ गए। तो जब सब आ गए तो राम जी ने कहा, सुनहु सकल पुरजन मम बानी, सुनहु सकल पुरजन मम बानी, कहूँ न कछु ममता पुरानी, कहूँ न ममता। सारे पुरवासी आ गए। सरकार क्या आदेश है? राम जी ने अपने समस्त पुरवासियों से कहा कि मेरा सच्चा प्रेमी, मेरा सेवक जानते हो कौन है? सारे पुरवासियों ने हाथ जोड़ लिया, सरकार आदेश करो। कहा, सुन स्वयं सेवक प्रियतम मम सोई, कि मम अनुशासन माने जोई। और राम जी का अनुशासन क्या है देखिए, पॉइंट की बात यह है। उस सिंहासन पर राम जी बैठे हैं कि जिस राज्य के धन को देख करके धनाधिपति कुबेर भी शर्मा जाते थे। दशरथ धन लख धनद लजाही, लेकिन कितना विनम्र है वो राजा। राम जी ने अपने समस्त प्रजाजन को एक ही उपदेश किया कि भैया मैं तुम्हारा राजा हूं, तुम मेरी प्रजा हो, लेकिन जो अनीत कछु भाखो भाई, तो वही बर जो भय बिसराई। तो ये भूल जाना कि मैं तुम्हारा राजा हूं। अगर भूल से भी मेरे मुख से कभी कोई ऐसी वाणी निकल जाए, कोई ऐसा आदेश निकल जाए, तो ये भूल जाना कि मैं तुम्हारा राजा हूं। अरे सारे अयोध्यावासियों के तो नेत्र में अश्रु झलक आए। सरकार सूर्य से लेकर के और आज तक इस राज सिंहासन पर बहुत सारे बैठने वाले राजा हुए, लेकिन किसी ने ऐसा उपदेश नहीं किया। सरकार अब आप अपनी बात कहें जो आपको कहना है। तब प्रभु श्री राम बड़ा सुंदर उपदेश करते हैं अपने प्रजाजन के लिए, अपने अयोध्यावासियों के लिए। भगवान ने कहा, देखो भाई, बड़े भागे कि बड़े भागे मानुष तन पावा, बड़े भागे मानुष तन पावा, बड़े भागी मानुष तन पावा, बड़े भाग मुस तन पावा, सुर दुर्लभ सदगंध गावा, सुर दुर्लभ सदगंध गावा। ये राम जी उपदेश कर रहे हैं अपने प्रजाजन के लिए, अपने सेवकों के लिए। क्या कि ये मनुष्य शरीर जो हमें मिली है, ये बड़े भाग्य से मिली है, बड़े भाग्य से।
जो इतना कीमती अनमोल शरीर पा करके और इसकी दुर्दशा बना लेते हो, विचार करो। देव दुर्लभ ये शरीर है, सुर दुर्लभ, देवताओं को भी ये दुर्लभ है। बड़े बड़े देवता जन भी इस मनुष्य शरीर को पाने के लिए तरसते रहते हैं। और एक बात और बता रहा हूं कि ये मानव शरीर पाने के उपरांत भी अगर अपना कल्याण न कर सके तो अब न बनी, तो फिर कब बनेगी अब ना बनी, तो फिर कब बनेगी अब ना बनी। नर तन बार बार नहीं मिलता, नर तन बार बार नहीं मिलता, फिर तेरी जननी ना तुझको जनेगी अब ना बनी, तो फिर कब बनेगी अब ना बनी, तो फिर कब बनेगी अब ना बनी। अच्छा एक बात ये बताइए, आपको मान लिया कहीं जाना है और आपने किसी ट्रेन में रिजर्वेशन करा रखा है, और आप स्टेशन पर पहुंचो और पता लगे भी 1 मिनट पहले वो ट्रेन छूट गई, तो बताओ दुख होगा कि नहीं होगा? होगा ना, बड़ा कष्ट होगा। सोचे कि वो एक तो रिजर्वेशन वैसे नहीं मिलता, बड़ी मुश्किल से किसी तरह से आपातकाल बैठ जाओ, बच्चा वहीं थोड़े देर कि बंद करिए भैया, बंद करिए, अरे प्रसाद इकट्ठा करे लगे तो हम कहा लाओ, बंद कर दे, थोड़ा सा 10 मिनट का समय और दे दे, काऊ कही मधुर, अभी रख दीजिए, ऐसे ऐसे छोड़ दीजिए, अभी ये बात की बात है। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, 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 पावन प्रभु का नाम सीताराम सीताराम, पावन प्रभु का नाम सीताराम सीताराम। चलिए, चर्चा चल रही थी कि अगर हम स्टेशन पर पहुंचे, किसी ट्रेन में रिजर्वेशन करवा रखा था, ट्रेन छूट जाए तो बड़ी तकलीफ होती है। हाँ? बड़ी मुश्किल से रिजर्वेशन मिला था। अच्छा, अगर वो ट्रेन कहीं वीकली है तो हफ्ते में 1 दिन जाती है, तब तो और तकलीफ हो जाएगी। और अगर कहीं वो ट्रेन साल में 1 बार जाती हो, तब तो कितनी तकलीफ होगी। और अगर कहीं वो ट्रेन जीवन में 1 बार जाती होती, तब तो हमारे ख्याल बहुत तकलीफ होती ना। तो जीवन में 1 बार मिलने वाली ट्रेन, हमारे संत कहते हैं, ये जो हमारा नर्तन है ना, ये नर्तन एक्सप्रेस, ये जीवन में केवल 1 बार मिलता है। और इससे भी चूक जाए अगर
तो फिर सोचिए कितने बड़े तकलीफ की बात है। ये जीवन की गाड़ी चली जा रही है और उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। ये जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। ये जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। एक संत कहते थे कि सवारी कर चुके हैं, सफर कर रहे हैं, अब उतरने की बारी है, उसी की तैयारी है। सवारी किया मात्र गर्भाधान में, सफर किया दुकान और मकान में, और उतरना कहाँ है? शमशान में। तो ये जो नर्तन एक्सप्रेस है ना, बिल्कुल उसी ट्रेन की तरह, बिल्कुल उसी से मिलती जुलती। ये जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। ये जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। अच्छा, आप कहोगे कि बाबा देखो उस ट्रेन में यात्रा करने के लिए रिजर्वेशन कराना पड़ता है, और जब उस ट्रेन में बैठते हैं तो उसमें सीट होती है, पंखे लगे होते हैं, तो आप उस ट्रेन से इस नर्तन ट्रेन की टैली कैसे कर रहे हो? तो देखिए इसमें भी बिल्कुल वही सिस्टम है कि नर्तन की ट्रेन में ये आयु रिजर्वेशन, जितनी आयु जिसको मिली है, ठीक उसी प्रकार कि जहां तक आपकी सीट बुक है, उतने दूरी तक आप उस ट्रेन में उस सीट पर यात्रा कर सकते हो। बस ठीक उसी प्रकार इस नर्तन एक्सप्रेस में भी कि नर्तन की ट्रेन में ये आयु रिजर्वेशन और अहंकार सीट है, कि अहंकार सीट है और डिब्बा ही है मन। आप कहते हो कि वो तो बड़े स्पीड से चलती है, इसका स्पीडोमीटर कहां से नापा जाए? तो संतों ने कहा कि श्वासा ही रफ्तार बतला रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। ये श्वासा ही रफ्तार बतला रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। ये जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। अच्छा बाबा, उस ट्रेन में जब हम चलते हैं तो जगह जगह हमें टिकरी मिला, फिर नवाबगंज मिला, फिर अयोध्या रामघाट हाल्ट स्टेशन मिला। तो इस नर्तन एक्सप्रेस जब ये चली तो इसके भी कहीं स्टेशन है, तो इसके भी स्टेशन है। कहां? कि सबसे पहले देखा था बचपन का स्टेशन। जब तक 5-7 वर्ष की अवस्था में हम सब रहे, एक पड़ाव हमारे जीवन का वो था, एक स्टेशन हो। कि सबसे पहले देखा था बचपन का स्टेशन, और मिला बाद में फिर जवानी का जंक्शन। अच्छा, जंक्शन स्टेशनों की क्वालिटी क्या होती है? वहां से कई रूट होता है, कई जगह जाने का मार्ग होता है। तो ये नर्तन एक्सप्रेस जब इस जवानी रूपी जंक्शन पर पहुंची, तब इसके भी कई रास्ते बन गए। चाहे परमार्थ की तरफ जाओ, चाहे परपंच की तरफ जाओ,
चाहे सत्य की तरफ जाओ चाहे असत्य की तरफ जाओ, ये जंक्शन है। अब यही जो मार्ग मर्जी हो चुन लो। कि सबसे पहले देखा था बचपन का टेशन, और मिला बाद में फिर जवानी का जंक्शन। अब तो बुढ़ापा से आगे चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। बुढ़ापा से आगे चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। आप कहोगे बाबा वो ट्रेन जब चलती है तो उसके लिए 2 पटरियां बनाई गई हैं, अगल बगल में दोनों पटरियां रहती हैं, उसी पर दौड़ती है वो। तो इसमें भी दिन रात पटरी पे ये दौड़ती है, दिन रात। जैसे वो दोनों पटरियों पर सरकते जा रही है, ऐसे ये भी दिन रात रूपी पटरी पे धीरे धीरे सरकते जा रही है। पहली तारीख को देखो हम लोग प्रारंभ में आए थे, आज देखते देखते 35 दिन बीत गया। तो दिन रात पटरी पे ये दौड़ती है। और जैसे उस ट्रेन का काम है, जो यात्री जिस स्टेशन का है उसको वहां छोड़ना, वैसे इस नर्तन एक्सप्रेस का भी यही काम है कि मुसाफिर को अपनी जगह छोड़ती है। और जैसे उसमें आप चलते हो तो खिड़की से तमाम जगह जगह के सीन दिखते जाते हैं ना, वैसे हमारे भी जीवन में बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक जाने कितनी कितनी समस्याओं और अच्छे बुरे सारे दिन देखते हुए ये भी वही दिखाते ले चल रही है कि रास्ते के सब दृश्य दिखला रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। रास्ते के सब दृश्य दिखला रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। और देखिए अंत में बड़ा सुंदर सुझाव है कि छूटेगा अपने परायों का मेला, कि छूटेगा अपने परायों का मेला, और राजेश्वरानंद उतरना अकेला। कि राजेश्वरानंद उतरना अकेला। और यह सोच सोच के तबीयत बहुत यार घबरा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। तबीयत बहुत यार घबरा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। और देखो समझदार मुसाफिर वो है कि ट्रेन अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचे उसके पहले ही उसमें बैठे हुए मुसाफिर की बुद्धिमानी इसमें होती है कि अपने सारे सामान को बढ़िया समेट के सुरक्षित लेकर के बैठा रहे, और ट्रेन जैसे रुके ठाठ से उतर के बाहर निकल के अपने घर जाए। भगवान कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। देव दुर्लभ ये जो मनुष्य शरीर है, ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, मोक्ष के दरवाजे पर जो ताला लगा हुआ है उसकी चाबी ये मानव शरीर है। हम सभी मानव तन पा करके समझ लो कि मोक्ष के दरवाजे पर पहुंचकर, और जो उसमें ताला लगा है उसकी चाबी भी हमारे हाथ में मानव तन पा करके लग गई है। और वो कितना अविवेकी जीव होगा कि जो चाबी भी हाथ में लग गई, मोक्ष के द्वार तक पहुंच भी गया और ताले में चाबी लगा करके खोल के अंदर ना जा पाया। बोलो भक्त और भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। अंत में बस यही कहना है
कि मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना हीरा जवाहर की माला तुम्हारी, हीरा जवाहर की माला तुम्हारी, मखमल के गद्दे पे रेशम की सारी, मखमल के गद्दे पे रेशम की हैट सूट बूट सब, हैट सूट बूट सब यही छूट जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। हैट सूट बूट सब यही छूट जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। हीरा सा जीवन गंवाई दियो सोए सोए, जीवन गंवाई दियो सोए सोए। बताइए ऐसे बहुत से लोग रह गए होंगे कि जो मोह निशा सब सोवनिहारा, उसके अतिरिक्त ये जो भौतिक नींद है इसके चक्कर में और ठाकुर जी की इस कथा से भी वंचित रह गए होंगे। तो हीरा सा जीवन गंवाई दियो सोए सोए, हीरा सा जीवन गंवाई दियो सोए सोए। हे फिर पछताओगे दीवाने मन रोए रोए, फिर पछताओगे दीवाने मन रोए रोए। गीतानंद ऐसा, गीतानंद ऐसा जन्म नहीं पाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। गीतानंद ऐसा जन्म नहीं पाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल। इसलिए बस अंतिम सुझाव यही कि हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है। कुछ लोग कहते हैं बाबा अरे अभी तो बहुत बड़ा है भज लेंगे, नहीं, ना जाने या श्वास की आवन होए न होए। इसलिए हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है और अभी भजले, अभी भजले, अभी भजने का मौका है। बोलो भक्त भगवान की जय, श्री भागवत भगवान की जय, श्री शंकर भगवान की जय, संत समाज की जय, श्री भागवत भगवान की जय, वीर बजरंगबली दादा की जय। हर हर महादेव। समय हम सभी